एस राहुल, संगम बिहार। कहाँ से हैं सर आप? संगम बिहार विधानसभा। अच्छा, संगम बिहार, दिल्ली से ही। आप ये बताइए सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी एक तरफ वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं बिहार में और उसी मंच से पीएम की मां को गाली दी जा रही है? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों शहजादे हैं। चूँकि उनको राजनीति विरासत में मिली है, इन्होंने चूँकि चम्मच चांदी की चम्मच से इन्होंने खाना खाया है, इसलिए संस्कार ये सीख ही नहीं सकते। राहुल गांधी तो विदेशी संतान है, और दूसरा तेजस्वी यादव, वो तो लालू यादव जो चारा घोटाले के मास्टरमाइंड रहे, आरोपी रहे, तो इन्होंने कभी देखा ही नहीं है संस्कार क्या होता है। 140 करोड़ देशवासी, इन्होंने जो बोला है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया है, यह 140 करोड़ देशवासियों में जितनी भी माएँ हैं, बहनें हैं, सभी के लिए गाली है ये हिंदुस्तान माफ़ नहीं करेगा। ये इनकी बौखलाहट है। राजनीति करी जाती है, राजनीति में एक स्तर होता है, लेकिन इन्होंने नीचता पराकाष्ठा तोड़ दिया तार तक। राहुल गांधी वैसे भी पहले भी इन्होंने बोला था सारे मोदी चोर हैं, तो कांग्रेस के डीएनए में ही है। क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत, उस नारे से लोग बौखला गए और धीरे धीरे भारत देश से कांग्रेस मुक्त हो रही है, इसलिए लोग परेशान हैं। और आगामी बिहार के चुनाव में जो इन्होंने गाली दिया है, बिहार के लोग वोट की चोट से इसका जवाब देंगे, और कांग्रेस पार्टी और इनकी जो अलायंस है, राजद है, सभी का सुपड़ा साफ होगा, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही बिहार में, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए क्या लग रहा है कि इस तरीके से राहुल गांधी की रैली जो है वो सक्सेसफुल होगी? जो वोट अधिकार रैली कर रहे हैं राहुल गांधी, लोगों के अधिकार की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की। पहले भी इन्होंने न्याय यात्रा निकाला, उसके बाद एक लाल किताब संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की लेके घूमते रहते हैं पॉकेट में। अभी शायद उनको ये भी नहीं पता उसमें क्या लिखा है, कितने पेज है, उसमें पढ़ा ही नहीं है। ये ड्रामेबाजी करते रहेंगे, चूँकि कांग्रेस के पास कोई नेता है नहीं। कांग्रेस पास नेता है, लेकिन उस परिवारवादी पार्टी है। राहुल गांधी कोई नेता बनाना है, और राहुल गांधी इस जन्म में नेता बनने वाले नहीं है। ये जबकि नेता प्रतिपक्ष है ना, नेता प्रतिपक्ष को तो और समझना चाहिए। इनकी मौजूदगी में कल ये बयान दिया गया, तो जब जिस कांग्रेस पार्टी के चाल और चरित्र ही ऐसा है, उनके नेताओं से हम क्या अपेक्षा करते हैं? एक बार जेल जाने से राहुल गांधी बचे। कल हमने दिल्ली के सीपी को हम लोगों ने मेल किया, और कल हम लोगों ने पुतला भी चलाया इनका, सीपी को मेल किया, इनके ऊपर आयोजकों को और इनके ऊपर एफआईआर, क्योंकि ये जो घटना है ना कहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के संरक्षण में ये बयान दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कि बिहार में आज जिस तरीके से राहुल गांधी एक तरफ चाहते हैं कि उनकी सरकार बने, कल उन्हीं के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी को जो ये सब गाली दिए हैं कांग्रेस पार्टी, ये कोई पार्टी अब रह नहीं गई है, और ये ख़त्म हो चुके हैं, और ये बौखलाए हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो पूरे आज हिंदुस्तान में क्या लोकप्रिय विश्व के नेता हैं, और हर देश में उनकी जय जयकार हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत में पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए है। और रही बात बिहार की, कुछ दिन में चुनाव आने वाला है, तो चुनाव का अभी तकरीबन 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने जो भी चुनाव होगा, उसके दौरान ये छोटे भैया कांग्रेस के, बड़े भी लोग, छोटे भी लोग। और रही बात जहां राहुल जी की सभा हो रही है, उस मंच से इतना दुर्भाग्यपूर्ण, अभद्र, जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते, हम उस वाणी को दोबारा नहीं कहना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए। और इस हिसाब से जो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, खुले मंच से जो गाली दिया है माँ बहन की, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही गलत है। उन्होंने इस हिसाब से बिहार में क्या, किसी भी स्टेट में कांग्रेस की सीट जीतना क्या है, उनके जो कैंडिडेट होंगे वो भी मतलब समकक्ष जा ही नहीं सकते हैं। क्या लग रहा है कि इस तरीके से बयानबाजी करके या प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देकर सरकार बन पाएगी बिहार में कांग्रेस? किसी भी संभव में नहीं। बिहार के लोग जो हैं वो उसका बदला उनसे लेंगे। अभी देखा भी जा रहा है, कल बिहार के में जो राहुल जी थे, उनको एक वीडियो में और आपको देखूंगा, बिहार के लोगों को वो धक्का मार रहे हैं, उनसे जो मिलने जा रहे हैं वो भी बहुत ही गलत है। उनके जो सिक्योरिटी हैं उसमें भी धक्का मार रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस के नेता, इतने राष्ट्रीय लेवल के नेता होते हुए और इस हिसाब से अभद्र
व्यवहार किए हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरे बौखलाए, इनको उचित नहीं। आप राजनीति करिए, अच्छी बात है, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन आप इस हिसाब से इतने नीचता पर, इतने अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही ये राजनीति नहीं है। ये माँ बहन के जो टुच्चे लोग होते हैं, निकृष्ट लोग होते हैं, वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी की जो रैली है, वोट अधिकार रैली है, इस तरीके से सक्सेसफुल रहेगी? कभी हमारे समझ से कभी संभव नहीं है। ये 100% फ्लॉप रहेगी। और बहुत, मैं फिर बार बार वही बात कहता हूँ कि ये जो छोटे तबके के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, उनके लिए दुर्व्यवहार है। मतलब बिहार में हर दूसरी माँ को पूजा जाता है और जिस तरीके की बात कही जा रही है, बिहार ही का पूरे देश में ही ये रीत है कि माँ आपकी हो या हमारी हो, हर कोई हर किसी की माँ का सम्मान करता है। पर आज जिस तरीके से राजनीति गिरती जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की माँ को गाली दी जा रही है, जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, तो क्या कहेंगे आप इस तमाम चीजों को लेकर? और वहीं कांग्रेस कह रही है कि जिस व्यक्ति ने पीएम की माँ को गाली दी वो बीजेपी का आदमी है। पवन खेड़ा इस तरीके से बयान। देखिए, ये अगर कह रहे हैं तो पहले तो ये देखिए, उनका कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद हैं। अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी की, इसका सबूत क्या है? उन्हीं के मंच से उन्हीं के लोग जय जयकारा लगा रहे हैं। जो एक आदमी गाली दे रहा हो, उसके बाद हर व्यक्ति हाथ उठा के गाली में समर्थन कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस का बंदा था, ये बीजेपी का बंदा नहीं था। और बीजेपी के ऐसे कोई संस्कार नहीं। हार की हताशा है और वो पूरे बौखलाए हुए हैं, उसमें किसी भी प्रकार का मतलब संदिग्ध नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी बौखलाई हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है बिहार में। बिहार में भी दर्ज हुई है और कई स्टेटों में भी राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। अभी दिल्ली में भी कल एफआईआर होगी। और हर छोटे, अब राहुल गांधी जेल जा सकते हैं कि उनके कोई नेता अगर पीएम की मां को इस तरीके से आपत्तिजनक शब्द कह रहे हैं, तो राहुल गांधी की कितनी मुश्किल? राहुल गांधी को जेल तो जाना ही है। उनके जो समर्थक हैं, जो भी उनके उस मंच के दौरान शीर्ष बड़े बड़े नेता थे, उनकी संदिग्ध में अगर उनके समकक्ष ये अपशब्द हुआ है, तो उन सबको भी एफआईआर उनके ऊपर भी होना चाहिए और जेल में जाना चाहिए। चलिए, इसी के साथ कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बदला उनसे लेंगे। अभी देखा भी जा रहा है, कल बिहार के में जो राहुल जी थे, उनको एक वीडियो में और आपको देखूंगा, बिहार के लोगों को वो धक्का मार रहे हैं, उनसे जो मिलने जा रहे हैं वो भी बहुत ही गलत है। उनके जो सिक्योरिटी हैं उसमें भी धक्का मार रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस के नेता, इतने राष्ट्रीय लेवल के नेता होते हुए और इस हिसाब से अभद्र व्यवहार किए हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरे बौखलाए, इनको उचित नहीं। आप राजनीति करिए, अच्छी बात है, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन आप इस हिसाब से इतने नीचता पर, इतने अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही ये राजनीति नहीं है। ये माँ बहन के जो टुच्चे लोग होते हैं, निकृष्ट लोग होते हैं, वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी की जो